सिंह। आज मैं ये सब आपसे डिस्कस नहीं करूंगी। मैं आपसे डिस्कस करूंगी एक ऐसी तरकीब जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, क्योंकि हर जंग, हर युद्ध दिमाग से लड़ा जाता है। ये भी बहुत अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं आज जिनसे हम निकल रहे हैं, लेकिन इनसे डरना, आप लोग बोलेंगे डरना तो नॉर्मल है, लेकिन नहीं। यदि यूजुअल सर्कमस्टांसेस होती तो डरना नॉर्मल था, क्योंकि यदि आप डर रहे हैं, यदि आपको फियर है, तो आपकी डायबिटीज, आपकी थायराइड, ये सब बढ़ने लग जाता है। और ये अभी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि कोरोना अकेला लीथल नहीं है। यदि आपके वाइटल्स नॉर्मल है तो ये आपको प्रॉब्लम करता ही नहीं है। तो जब आपको वाइटल्स नॉर्मल रखने हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी है आपकी मेंटल हेल्थ का ठीक होना। सब कुछ यहाँ से चलता है। हर युद्ध की पहले स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, तब आप उसको जीत सकते हो। अभी आप देख रहे होगे चारों तरफ सब बोलते हैं कि देखो कोरोना के संग हमें जीना सीखना पड़ेगा, लेकिन हमको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है। एवरीवेयर इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। लेकिन एक समझे कि हमारी इम्यूनिटी कैसी है। आज फोकस फीमेल्स पे इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके थ्रू आपके हस्बैंड, पेरेंट्स, इन लॉज, आपके पास जो हेल्प आ रहे हैं, आपकी सर्वी आप में ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर होके वह पूरे वातावरण, पूरी सृष्टि में। एंड विश्वास रखिए कि विचारों की सृष्टि होती है। जैसा आप थॉट प्रोसेस रखते हैं, जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही सृजन होता है। जो आप सोचेंगे वह आप पा सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की, कि इस टाइम हमें कोरोना के साथ जीना है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए। तो कैसे पता लगाएं कि घर की फीमेल की इम्यूनिटी स्ट्रांग है? तो इसके लिए एक आप 8 पॉइंट्स का स्कोर बोर्ड बनाइए। मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप देखिए कि उसमें आपका कितना स्कोर आता है। सबसे पहला कि यदि आप जब उठते हैं तो बावल मूवमेंट टाइम से और क्लियर है, लाइक आपका मोशन एकदम करेक्ट टाइम और क्लियर है। सेकेंड, इफ यू आर हैविंग ए प्रॉपर स्लीप, आपको नींद पूरी आ रही है, आपको कोई भी एंजाइटी नहीं होता है, जो आप 7 to 8 आवर्स की स्लीप ले रहे थे, आपको प्रॉपर स्लीप आ रही है। थर्ड विजिबल सिम्टम होता है योर स्किन। If your skin is not having any problem like acne, pimples, blemishing, discoloration, ये एक सिम्टम होता है इम्यूनिटी स्ट्रांग होने का। एंड अ वेरी स्ट्रांग सेंस ऑफ हंगर, यदि आपको खुल के भूख लग रही है, कोई एक्सेस वेट नहीं है, कोई आपको टेंशन नहीं है, एंड पॉजिटिव थॉट, तो ये स्कोर है। आप देखिए कि कितना स्कोर आप इसमें करते हैं। ये 8 पॉइंट्स हैं। यदि 8 आउट ऑफ 8 आपका आ रहा है, मीन्स आपकी इम्यूनिटी प्रॉपरली काम कर रही है, आप मजबूत हैं, आप कोरोना से लड़ पाएंगे। लेकिन यदि नहीं है, अब आता है कि इम्यूनिटी मजबूत कैसे करें। तो बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने हमें बहुत समय से बताया है, फास्टिंग, उपवास रखिए। डरिए मत, पूरा दिन फास्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ, पूरा दिन उपवास रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ शाम को 6 o'clock आप डिनर लीजिए। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके बता रही हूँ, जो आप फॉलो करके एक वीक बाद मैं अपना फोन नंबर भी शेयर करूंगी, आप मेरे से शेयर करें कि आपका इम्यूनिटी स्कोर कितना बढ़ा। और मैं आपको ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि यदि आपने ये फॉलो किया तो आपको 8 आपको स्कोर आएगा, और आप कोरोना से लड़ने के लिए आप और आपका परिवार पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहला है कि 6 o'clock आप डिनर लीजिए, उसके बाद मॉर्निंग 10 o'clock तक सिर्फ आपको फास्टिंग रखना है। अब आप सोचेंगे ये क्यों? तो आपके अंदर ना, देखिए, भगवान ने खुद ने एक क्लीनिंग सिस्टम बनाया हुआ है। अच्छा इमेजिन कीजिए, आपने रास्ते में एक 2 डस्टबिन पड़े हुए हैं,
लाइक एक बिल्कुल चमकीला साफ सुथरा, कोई कचरा नहीं है उसमें, बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। तो आप ऑडियंस में से बताइए कि कोई जर्म्स में या जिसमें कचरा भरा हुआ है किस में डेवलप होगा? एनी वन ऑफ यू? जो डस्टबिन गंदा है उसमें जर्म्स में जर्म्स। Shipra ma'am, sorry I'm interrupting you in the middle, but your voice is really cracking. Yes, है ना, जर्म में होंगे। Now check. Am I audible now clearly? Yes. Hello? Not really, ma'am, but Am I audible now? Your bandwidth is low. Yeah, now you are audible. Now am I audible clearly? Yes, ma'am. Now you are. Oh. Please, ma'am, continue. Now am I audible? Yeah. तो हमारा जो डस्टबिन गंदा है वहां पे जर्म्स डेवलप होंगे। तो हमारी बॉडी को भी ना हमें डिटॉक्स करना है, क्लीन करना है, और इसके लिए हमारे को प्रकृति ने खुद से एक सोल्जर, एक सैनिक हमारी बॉडी के अंदर बिठाया हुआ है। वहां पे वो खुद क्लीनिंग करता है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे जब आप कोई भी ग्रेन्स खाते हैं तो ग्रेन्स के डाइजेशन में टाइम लगता है ऑलमोस्ट 18 आवर्स। हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा? हमें फॉलो करना पड़ेगा, उठते हैं तो आप 8 o'clock ओनली वेजिटेबल जूस लीजिए, नो फ्रूट्स। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल जूस एक नेचुरल क्लिंजिंग है, बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। 10 o'clock आप एक फ्रूट लीजिए, कोई भी होल फ्रूट ले लीजिए, लाइक बनाना ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, ग्रेप्स ले लीजिए। उसके बाद लंच में आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज म्यूट योर माइक्स। तो लंच में आप एक ग्रेन लेंगे, कोई भी ग्रेन लीजिए। उसके बाद इवनिंग में 6 o'clock ओनली फ्रूट्स एंड सैलेड। ये आपकी इम्यूनिटी स्कोर कार्ड को बढ़ाएगा। हाउ? कि जो आपको मैंने अभी बताया कि आपकी बॉडी के अंदर एक नेचुरल सोल्जर है जो आपके डाइजेशन का काम करता है। डाइजेशन के बाद फ्री होकर के जब उसे टाइम मिलता है तो वो हीलिंग करता है, डिटॉक्स करता है, आपकी बॉडी को इतना नीट एंड क्लीन बनाता है कि कोई भी जर्म्स, कोई भी वायरस आपके ऊपर अटैक ना कर सके। लेकिन हमें उस सोल्जर को इतना टाइम देना पड़ेगा। यदि हम के बाद एक ग्रेन खाए जा रहे हैं, लाइक ब्रेकफास्ट में चीज खा ली, राइस खा लिया, डिनर में वापस से आपने चपातीज राइस खा लिया, क्या होगा? वो सोल्जर पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन में बिजी रहेगा। आपका फूड सुबह वाला डाइजेस्ट नहीं हुआ, उससे पहले आपने वापस ग्रेन्स खा लिया, तो वो जो बचा हुआ फूड है वो वहां डिपॉजिट होता जाएगा। फिर आपने लंच में ग्रेन्स खाया, अभी वहां से भी आपका लेफ्ट ओवर्स बचेगा जो आपकी बॉडी में जमा होता चला जाएगा, और आपकी बॉडी एक डस्टबिन बन के रह जाएगी। बहुत आसान हो जाएगा किसी भी जर्म्स का उस बॉडी पे डेवलप होना, किसी भी वायरस का। देखिए, बहुत लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ, कोरोना क्या है। कोरोना एक पैरासाइट है। पैरासाइट को जिंदा रहने के लिए आवश्यक होता है एक बॉडी, एक शरीर। तो लोग बोलते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। क्यों? क्योंकि यह तो देखिए एक वायरस है, ये तो जिंदा रहने के लिए एक बॉडी की तलाश कर रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको अपनी बॉडी देना चाहते हैं या नहीं। पैरासाइट की फितरत होती है कि यदि उसे कोई बॉडी नहीं मिलती है ना, तो वो खुद से डिस्ट्रॉय हो जाता है, वह खुद से मर जाता है। तो हमें एक तो जब बहुत एसेंशियल है तभी बाहर निकलिए, और बाहर निकलना भी है तो हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग, जो मैंने आपको डाइट बताया उसको फॉलो कीजिए, अपना 100% स्कोर गेन कीजिए, इम्यूनिटी पे वर्क कीजिए। सेकेंड आता है फियर। अभी आपको पता है सबसे ज्यादा लोगों को डर है कि मुझे कोरोना हो गया तो क्या होगा, बच्चों को हो गया तो क्या होगा। हम सब इस डर में जी रहे हैं। आपके साथ मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी
स्टोरी करती हूँ। एक बार मेडिवल यूरोप में पहले होता है में क्या एपिडेमिक आता था, तो वहां के जो मॉन्क, हमारे जो साधु संत होते हैं, वो हमेशा उस देश को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रहरी बन के खड़े थे। तो ऐसी जैसे अभी कोरोना नाम की बीमारी आई है, पैंडेमिक आया है, उस टाइम में भी एक बीमारी आई, तो वो जो भिक्षु थे, मॉन्क थे, उन्होंने पूछा कि भाई आप कितने लोगों को ले जाएंगे अपने साथ? तो बीमारी ने कहा कि मैं ऑलमोस्ट 70% लोग मेरे साथ जाएंगे। फिर उन्होंने डेथ से पूछा, मृत्यु, कि आपके साथ कितने लोग जाएंगे? उसने कहा सिर्फ 3 से 4% लेके जाऊंगी। तीसरा था भय, फियर। जब वह एंटर कर रहा था तो उन्होंने पूछा कि तुम कितने लोग लेके जाओगे? भय ने बोला मैं तो किसी को भी साथ लेके नहीं जाऊंगा। तो वो जो प्रोटेक्टर्स, जो भिक्षु वहां पे खड़े थे, उन्होंने उन तीनों को एंटर हो दिया, ठीक है आप जाइए। तो इस बीमारी की वजह से जितने लोग गए, वो तो जो बीमारी ने कमिट किया था कि मैं 70% ऑलमोस्ट लोगों को होंगी, वही हुआ। जो डेथ था उसने बोला था 3 to 4%, ऑलमोस्ट उतने ही लोगों का डेथ हुआ। लेकिन मॉन्क वर सरप्राइज टू सी कि भय जब वापस जा रहा था ना, तो उसके साथ ऑलमोस्ट 90% लोग जा रहे थे। तो भिक्षु ने रोका कि आपने तो बोला था कि मैं तो किसी के साथ नहीं लेके जाऊंगा, मैं किसी को नहीं लेके जाऊंगा। पता है आपको क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला मैं किसी को लेके नहीं जा रहा हूं, ये तो खुद हैं जो वॉलंटरी मेरे साथ आ रहे हैं। तो यही सिचुएशन अभी आपकी है। यदि आप भयभीत रहेंगे, आप डर के रहेंगे, हमेशा आप डरते हैं कोरोना हो गया तो क्या होगा? आपका डायबिटीज लेवल बढ़ेगा, आपके वाइटल सब गड़बड़ा जाएंगे, वीपी बढ़ेगा, थायराइड बढ़ेगा, और ये लीथल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बिलीव मी, अभी डॉक्टर्स ने भी प्रूव किया है कि नॉर्मल कोरोना इज लाइक छोटा मोटा खांसी जुकाम, या पहले भी देखिए प्लेग आता था, चिकन पॉक्स था, आया है निकल जाएगा। लेकिन आप इससे डर रहे हैं, डर के आप ये रेट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, बीमारियों का लेवल बढ़ता जा रहा है। हम डरते हैं, दिन रात मैंने देखा है घर की फीमेल इस टेंशन में रहती है, मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, ऑफिस गए हुए हैं, सेफ होंगे कि नहीं, बच्चे गए हुए हैं, हर वक्त वो ये टेंशन में है। सुबह से काढ़ा पिला रही है, विटामिन सी दे रही है, आंवला दे रही है, फिर भी वो इस टेंशन में कि मैं और ऐसा क्या करूं कि मेरे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ जाए। आपको क्या लगता है आप सही कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा काढ़ा कम पिलाएंगी तो भी चल जाएगा, विटामिन देंगी बच्चे को तो भी चल जाएगा। लेकिन यदि आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ी, तो आपको पता है आपका पूरा घर गड़बड़ा जाएगा। कौन कर लेगा आपके घर की? तो अपने लोग अनाउंस करते हैं कि पहले ऑक्सीजन मास्क अपना पहनिए, बच्चे को पहनाइए। सेम, पहले अपने आप से प्यार कीजिए, पहले अपना ध्यान रखिए, पहले आप अपने को चार्ज कीजिए। आप चार्ज होंगी तभी तो आप फैमिली को चार्ज कर पाएंगी। आप क्या करती हैं? आप देखिए चार्ज कैसे होना है। आप सुबह उठते हैं, यूजुअली हम लोग का क्या होता है कि बहुत नेगेटिविटी, उठते ही हम व्हाट्सएप देखते हैं, ओ इतने सारे केसेस बढ़ गए, इतनी सारी डेथ्स हो गई। आप चार्ज नहीं हो सकती, आप तुरंत से डिप्रेशन में चली जाती हैं। पैंडेमिक है, सब काम बंद है, कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन गलत है। आप जब सुबह उठती हैं, आपके घर में टेरेस है, गार्डन है, यदि आप फ्लैट में रहती हैं तो विंडो खोलिए, देखिए बाहर, अपने आप से पूछिए कि प्रकृति ने क्या बदला। इस पैंडेमिक, इस बीमारी का क्या प्रकृति पे कोई असर हुआ? क्या मार्च से पहले जैसे सूरज उगता था वैसे नहीं उग रहा है? क्या जो आपने फूल पौधे सब्जियों के बीज डाले थे वो ग्रो नहीं हुए? क्या चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया? क्या मोर ने नाचना बंद कर दिया? क्या बदला? प्रकृति का
कड़ कड़ हमको ये संदेश दे रहा है कि कुछ भी नहीं बदला है। ये वक्त है हमें अपने आप को हील करने का, बहुत कुछ सीखने का। ये तो वक्त है अपने गोल्स पूरे करने का। हम में से बहुत सारे लोग डिसाइड करते थे वेट लूज करेंगे, डाइटिंग करेंगे। हमेशा हमारे पास एक बहाना होता था, क्या करें, डाइट फॉलो ही नहीं हो पाती, वंस इन ए वीक पार्टी में जाते हैं, कोई रिलेटिव आ जाता है, हमारा तो पूरा शेड्यूल ही गड़बड़ा जाता है। क्या बोला भगवान ने? बोला तथास्तु, आप अपना डाइट फॉलो कीजिए, आप पतले हो जाइए। हमें लगता था कि हमारे पास बच्चे घर में नहीं रहते हैं, अभी तो बच्चे सब बाहर चले गए हैं। प्रकृति ने आपका वह ड्रीम भी पूरा किया, बच्चे सब आपके साथ आ गए, हस्बैंड्स आपको टाइम देने लग गए। आप लोग हमेशा सोचते थे ना, फिर कमी क्या है? इस आपदा को अवसर में बदलिए, कुछ क्रिएटिव कीजिए। देखिए, ब्रेन का टेंडेंसी होता है कि वो अब्सॉर्ब करना चाहता है। हर एक फीमेल इस पृथ्वी पे ना कुछ करने के लिए आई है। भगवान ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ढूंढता है जिनके थ्रू वह कुछ चेंज ला सके, कुछ अच्छा कर सके। तो आप में से हर औरत में वह शक्ति है कि वो ये श्योर करे कि these uncertainties should not lead to uncertain future. आप अपना रोल कंट्रीब्यूट कीजिए। अनसर्टेनिटीज चल रही हैं, लेकिन इसमें भी आप अपना रोल निभाइए, अपने आसपास नजर डालिए, बहुत कुछ करने को मिलेगा। और जब आप काम करेंगे ना, तो आपके अच्छे कर्मास बनते हैं, आपके अच्छे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जो आपको बहुत खुशी देते हैं। बहुत पॉजिटिव रहिए। बहुत सिंपल सी मैं आपको बात बता रही हूँ कि जब ये पैंडेमिक हुआ, हम सबको चिंता थी, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन जब आप अपने आसपास नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक फोन ना होने की वजह से क्लास नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है उनमें से आपकी अपनी सर्वी, आपकी जो डोमेस्टिक हेल्प है, आपका ड्राइवर है, आपका माली है, उनका ही बच्चा हो। कोशिश कीजिए, करके देखिए, मदद कीजिए। ये जो स्मार्टफोन आपके लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का साधन है, पर उसके लिए उसकी जिंदगी बना सकता है। आप उसको सिर्फ 2 घंटे के लिए फोन प्रोवाइड कीजिए। फोन को आप चाहे तो सैनिटाइज करके दीजिए, बच्चे को भी बोलिए कि ग्लव्स पहन के पड़ेगा। सिर्फ 2 घंटे का कंट्रीब्यूशन आपका इस देश को बनाने में मदद करेगा। सिर्फ आप 2 घंटे के फोन देने से उसकी पढ़ाई सफर नहीं करेगी। आप करके तो देखिए, अपनी मेंटल हेल्थ पे आपको फर्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, ब्लेसिंग्स में विश्वास कीजिए। जब आप सुबह उठती हैं, अपने घर के गेट पे खड़ी होइए और मेरे साथ आप लोग अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ब्लेसिंग कैसे की जाती है, आप महसूस कीजिए कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस भी अल्लाह को मानते हैं, एक ये पावर, सुपर नेचुरल पावर, इसकी सारी पावर आप इमेजिन कीजिए कि जहां पे पंडित यहाँ पे चोटी बनाते थे ना, वो एंटीना है। हम कनेक्ट होते हैं उस पावर से, उस भगवान से, उस परमात्मा से। तो आप कोशिश कीजिए, आप फील कीजिए कि सारी पावर एंटीना के थ्रू आपके अंदर आ रही है, और आप आंख बंद करके उस पावर को, अपने घर को आंखें बंद कीजिए, हाथ ऐसे कीजिए और महसूस कीजिए कि उस एंटीना के थ्रू उस पावर जो आपके अंदर आ रही है, उस पावर को आप अपने हाथों से अपने घर के हर कोने में दे रहे हैं। आप अपने बच्चों के पास ऑन कर रहे हैं, अपनी पूरी फैमिली को आप पास ऑन कर रहे हैं। ब्लेस कीजिए, सुबह सुबह सोचिए कि मेरा घर कोरोना प्रूफ है, इसकी हर दीवार, हर कोना कोरोना प्रूफ है। जब भी बच्चे किसी काम से बाहर जा रहे हैं, से आपकी फैमिली मेंबर कोई भी काम से जा रही है, तो आप हमेशा
कोशिश कीजिए कि उनको ब्लेस करके उस परमात्मा की जो पावर है ना, उसको इमेजिन कीजिए कि आपने उस ब्लेसिंग की पावर से उनके चारों तरफ एक बॉक्स विपता, कुछ भी आपके बच्चे आप तक नहीं आ पाएगी। आप कोशिश कीजिए मेरे सेशन के बाद कोई भी बाहर जा रहा है, ब्लेस पावर से एक बॉक्स, एक और ऑफिस है, आप में इतनी ताकत है क्योंकि परमात्मा ने, उस भगवान ने, उस पावर ने आपको चुना है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आप प्रोटेक्ट करने की ताकत रखती है। लेकिन क्या होता है, आप ही को आपकी पावर का अंदाजा नहीं है। कहते हैं ना, भगवान हर जगह नहीं आ सकते थे, तब तो उन्होंने माँ को बनाया, एक औरत की रचना की। पर क्या हुआ, इस मशीनी जिंदगी में हम अपनी ताकत को ही नहीं पहचान रहे हैं। अपनी ताकत को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपकी वाइफ्स, आपके हस्बैंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप जो सोचेंगी ना वही सृजन होगा। विचारों से आप सृष्टि बुनेंगी। सुबह सुबह सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स भेजिए बच्चों को, हस्बैंड को, कि हम सब कोरोना प्रूफ है, हम लड़ सकते हैं, बीमारी आई है चली जाएगी, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी तभी तो आप मजबूत होंगे। आपके सारे वाइटल्स, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे थायराइड हो, आपका सब कुछ नॉर्मल रहेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि घर में प्यार पैदा कीजिए, चार्ज कीजिए सबको, तो आप अपनी मेंटल हेल्थ से इस जंग को लड़ पाएंगी। अपने परिवार की बात, अभी जो आप इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, उसको थोड़ा सा कम कीजिए। पूरा दिन में सिर्फ 5 से 7 मिनट आप न्यूज सुनिए या व्हाट्सएप पे अपडेट लीजिए। आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरे टाइम ये हिसाब रखें कि कितने केसेस हो गए और उसको स्प्रेड करें। नेगेटिविटी को कम से कम स्प्रेड कीजिए। होता क्या है, यूजुअली आप सुबह सुबह टीवी देखे, इतने लोग मर गए, आप इमीडिएटली कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आप उस नेगेटिव थॉट को स्प्रेड कर रहे हैं। नेगेटिविटी स्टॉप मत कीजिए। मीडिया का क्या है, मीडिया के लिए तो देखिए ब्रेड बटर है, उनको तो 24 घंटे चैनल चलाना है, पैसा कमाना है। लेकिन आप अपनी एनर्जी को क्यों नेगेटिविटी में दे रहे हैं? आप क्यों अपनी एनर्जी को लोगों तक पहुंचा रहे हैं? पॉजिटिव वाइब्स पहुंचाइए। देखिए, कोरोना से मॉर्टेलिटी रेट, जो डेथ रेट कहते हैं, सिर्फ 3.4% है। मतलब सिर्फ 100 में से 3 लोग की डेथ होती है। तो यदि आप डेटा कलेक्ट करेंगे ना, तो उससे बहुत ज्यादा डेथ तो हमारे यहाँ फीमेल्स की डिलीवरी के टाइम होती है। अभी आप मेरे सेशन के बाद नेट पे सर्च कीजिएगा, उससे बहुत ज्यादा डेथ एक्सीडेंटल होती है। लेकिन क्या फीमेल ने बेबी को बर्थ देना बंद कर दिया? क्या हमने ड्राइव करना बंद कर दिया? नहीं ना। सपोज आप ड्राइव कर रहे हैं और आपने गाड़ी में म्यूजिक के बजाय सिर्फ न्यूज लगाई हुई है, जैसे कोरोना का डेटा है, सपोज कीजिए वैसे ही एक्सीडेंट का डेटा आपको दिया जा रहा है। हर 1-2 मिनट पे एक एक्सीडेंट से डेथ होती है। लगातार आपको यही सुनाया जा रहा है, वर्ल्ड के इस कोने में इतनी डेथ हो गई, वर्ल्ड के इस सिटी में इस मिनट इतने लोग की डेथ हो गई। जैसे पूरा डेटा मीडिया हमको भी कोरोना का दे रहा है ना, यदि उसी तरीके से यदि हमें गर्ल चाइल्ड की डेथ का देने लग जाए, उसी तरीके से हमारे रेप केसेस का देने लग जाए, उसी तरीके से हमारा फीमेल्स का जो डेथ हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग डिलीवरी डेथ होना है, वो इससे भी भयानक है। तो डरिए मत, ये सब मीडिया का गेम है। आपको समझने की बहुत जरूरत है कि ये मीडिया गेम है। डराया जाएगा तभी दवाएं भी। आप देखिए, अभी जो डॉक्टर्स इंजेक्शन एक रिकमेंड करते हैं, उस इंजेक्शन का कीमत सिर्फ 5,000 है, लेकिन उसको प्लांट ब्लैक मार्केटिंग किया गया है और फिर भी नहीं मिल रहा है।
क्योंकि आपके साथ इमोशनल गेम खेला जा रहा है। आप इस ट्रैप में फंस रहे हैं। आप अपने ऊपर से विश्वास खत्म कर रहे हैं। आप अपने फेथ को मत खत्म कीजिए। अपने ऊपर विश्वास रखिए कि नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे। और सिर्फ इम्यूनिटी, विटामिन सी, देखिए सब बोलते हैं कोई महंगा आपको विटामिन सी जरूरत नहीं है, बहुत मैं आपको बता रही हूँ, आंवला सब जगह मिलता है। एक खीरा ग्रेट कीजिए क्योंकि आंवला काफी खट्टा होता है और जो है, तो थोड़ा सा गले में कीजिए, खीरे को ग्रेट कीजिए, रात में उसको आप पानी में गला और सुबह स्क्वीज करके आप पीजिए। आप पूरा दिन का विटामिन सी इंटेक कमेंगी, दवाएं खाएं। दिस इज 100% प्रूफ। आप किसी भी जेन्युइन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, हमें सिर्फ उतना ही विटामिन सी का जरूरत है। काढ़े आप अपने घर में तुलसी लगाइए, गिलोय लगाइए, उससे आगे आपको आवश्यकता ही नहीं है। आजकल हमारी मदर्स बहुत स्ट्रेस में है। क्यों? आपने सोचा है कभी कि आप क्यों इतने स्ट्रेस में हैं? क्योंकि आप सुपर वुमन बनने की कोशिश करती हैं। आपको लगता है कि नहीं, यदि आज मैंने सुबह अपने बच्चे या हस्बैंड को टाइम से नाश्ता नहीं दिया तो क्या होगा? उनका हेल्थ गिर जाएगा, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक दिन यदि हमने प्रॉपर पोहा, उपमा की जगह यदि हमने उनको कॉर्नफ्लेक्स दे दिया, दूध ब्रेड दे दिया, कुछ भी नहीं बदलेगा। आपकी चॉइस होती है कि आप परफेक्शनिस्ट बनना चाहती हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप परफेक्शन के चक्कर में सुबह से आप चाहती है मेरा घर बिल्कुल साफ रहे, मेरा ऑफिस का काम हो जाए, मेरा नाश्ता खाना सब कुछ प्रॉपर बन जाए, लंच में प्रॉपर दाल सब्जी चावल जाए। बिलीव कीजिए, चेंज लेके देखिए। कुछ मत भेजिए एक दिन लंच में, सिर्फ प्लेन पुलाव रख के देखिए, आपकी मेंटल हेल्थ का इम्प्रूवमेंट देखिए। क्योंकि एक चीज जो आप समझ ही नहीं पा रही हैं कि ये सब अच्छा न्यूट्रिशन देने, अच्छे बच्चों को क्लासेस ज्वाइन कराने के प्रेशर में आपने क्या किया। हस्बैंड्स नहीं बोले कि आप उनको प्रॉपर 2-3 सब्जी वाला लंच बॉक्स दीजिए। बच्चे नहीं बोलते हैं, बच्चा फोकस्ड होते हैं, वो बहुत खुश है, लेकिन आपने अपना ये माइंडसेट बनाया हुआ है कि नहीं, मुझे इतना वैरायटी इनको सर्व करना है, वरना क्वेश्चन मार्क हो जाएगा मेरी अच्छी पेरेंट नुकसान किया है। सब पूरा करते करते आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं। फिर शाम को वही गुस्सा आपको छोटी छोटी चीजों पे निकलता है। आपको लगता है उसका कारण बच्चे हैं, गुस्से का कारण पेरेंट है, या गुस्से का कारण आपने अपना रिमोट कंट्रोल उनको दे रखा है, क्योंकि आपने दिन की शुरुआत गलत की। आप थोड़ा सा लेट उठे, आपने वहां से गिल्ट किया। गिल्ट की तो कोई बात ही नहीं थी। यदि आप लेट उठे तो आप बच्चों को सिर्फ दूध बनाना भी दे सकते हैं। यदि न्यूट्रिटिव वैल्यू देखेंगी आप, तो दूध बनाना और कॉर्नफ्लेक्स की आपकी पोहे से ज्यादा है। लेकिन आपका अपना माइंडसेट, आपको लगा नहीं, मैंने तो फ्रेश कुछ बना के नहीं दिया, आपने हड़बड़ी में नाश्ता बनाया, जल्दी से हस्बैंड का टाइम हो गया। आप चाहती बहुत सिंपल उसको कर सकती है, आप बहुत सिंपल सा चीज पराठा बना के रखिए, लेकिन आपका स्टबर्न माइंडसेट कि नहीं, मुझे तो दाल सब्जी भी रखना है, सैलेड भी रखना है। आप अवेयर होइए, हेल्थ के लिए अवेयर होइए। वो जो चीज पराठा है ना, यदि उन्होंने आपने हफ्ते में एक दिन रखा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हस्बैंड की हेल्थ खराब हो जाएगी। पर ये सब परफेक्शन के चक्कर में जो आपने अपना डैमेज किया, फाइनली आप बहुत सुपर मॉम बनने की कोशिश करते करते होता क्या है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं, आप बच्चों पे गुस्सा उतारती हैं, आपका मूड इतना खराब हो चुका होता है कि जो बाई किसी भी कारण से थोड़ा सा लेट हो गई, आपको लगता है ये तो बहुत खराब है। लेकिन यही आप रिलैक्स माइंड से सोचेंगी ना, तो आपको नजर आएगा कि बच्चे भी बहुत प्यारे हैं,
हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं और बाई भी बहुत अच्छी है। आप सिर्फ अपने चारों तरफ ऐसा ताना बाना बुन के खुद बैठी हुई है, इसलिए आपको लगता है कि नहीं, सामने वाला गलत है। हमेशा आपसे गुस्से का कारण पूछेंगे तो आप बोलेंगे ये लोग मुझे बड़ा गुस्सा दिलाते हैं। क्यों भाई, क्यों गुस्सा? आप अपना कंफर्ट लेवल देखिए, और आपको जो अच्छा लगता है ना पूरा दिन में, कम से आधा मैम आपकी घंटा वॉइस बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रही है, वी कैन नॉट हियर यू। देर में बचपन से फीड है कि नहीं, एक करने नहीं है, लेकिन एक बार आवाज भी नहीं आ रही चेंज है कर रति, अभी तो उनका वीडियो भी के पॉज देखिए। हो गया है। जैसे आप बहुत परेशान है, आपको, हेलो, यदि आप, शिप्रा मैम यदि आपकी वीडियो पॉज हो रही है और कनेक्शन प्रॉब्लम है शायद। आपकी वॉइस भी बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रही है। वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है, हाँ, लेट मी, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द नेटवर्क। network issue. Why down? Now my voice is clear यस, नाउ यू आर ऑडिबल। and video वीडियो इज आल्सो क्लियर। now is clear. या, बट इट्स फ्लक्चुएटिंग बीच बीच में। Fluctuation हो रहा है, Yeah. हाँ, it's because of network issue. Yeah, because of the network issue only. Okay, It's okay ma'am, you can continue, अभी you are audible. okay. तो नाउ एक बार चेंज करके देखिए, कुछ नहीं बदलता है। एक बार एक्सपीरियंस कीजिए, यदि आप बहुत परेशान हैं तो आपको दुनिया में जो भी अच्छा लगता है, कोई अच्छी फ्रेंड, कोई काउंसलर, कोई मेंटोर, एक बार जाइए और बात कीजिए। क्योंकि जब आप खुद फ्री हो जाते हैं ना, आप पूरी तरीके से खाली, कि आपका टेंशन निकल गया और आप घर में एंटर करेंगी, तो नाउ यू कैन से ओके कम अगेन, नाउ यू आर रेडी टू टेक मोर टेंशंस। तब आप अच्छे से डील कर पाएंगी। पर होता क्या है कि आपको लगता है नहीं, मैं यदि मार्केट जा रही हूँ, मैं शॉपिंग करने चली गई, तो कहीं ना कहीं हमको एक थोड़ा सा गिल्ट होता है। इस गिल्ट से बाहर आइए आप लोग को मेंटल हेल्थ, इमोशनल्स आपको बहुत मैनेज करना पड़ेगा, इमोशनल हेल्थ को। क्योंकि क्या होता है, जब आपके इमोशंस आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका इमोशन से एंजाइटी ये सब बढ़ने लगता है, वो सब आपका खाने पे निकलता है, आप ज्यादा खाने लग जाते हैं, तो आपके जो गोल्स है, तो इस टाइम में आप एक तो कोई गोल बनाइए। आप लोग को यदि राइटिंग का शौक है तो आप लोग राइटिंग के एक बुक लिखिए, अपनी स्टोरी लिखिए, जो आने वाले टाइम में जनरेशंस को आप बता सके। यू शुड फील हैप्पी कि आपने उस इवेंट को देखा है जो 100 साल में एक बार होता है। इस टाइप का पैंडेमिक दोबारा नहीं आएगा। 100 साल से पहले 100 years बैक स्पेनिश फ्लू आया था। तो इसको पॉजिटिविटी में लीजिए। हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को बता पाएंगे कि एक ऐसा भी टाइम था जब हम लोग पार्टी शादी में भी या तो जाते ही नहीं थे, और गए भी थे तो हम लोग मास्क लगा करके जाते थे। तो इस टाइम में आपने कैसे यूटिलाइज किया? एक तो सेलिब्रेशंस बंद कीजिए। सेलिब्रेशन इन द सेंस कोरोना को सेलिब्रेट करना। जैसे ही कोरोना आया, हमको लगा हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते, सिर्फ हम रात में देर देर तक नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देख सकते हैं, देर तक सो सकते हैं। क्यों? ये तो मौका मिला है आपको। हील करने को कितना आसान है। अभी नेचर ने ही आपको बता दिया कि बाहर से खाना नहीं मंगाना है। बहुत इजी है। बॉडी को डेटॉक्स कीजिए, अपनी हॉबीज को आप डेवलप कीजिए, बुक लिखिए, कुछ नया सीखिए जो आपके फियर थे। कुछ लोगों का इंग्लिश होता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आता, टेक इट एज ए चीज। इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश पे मैं कमांड कर लूंगी। कुछ का एक ड्रीम होता है कि मुझे क्लासिकल डांस नहीं आता, आप ऑनलाइन क्लासिकल डांस कीजिए। हम क्यों बहाने तलाश रहे हैं कि हमारा वेट गेन हो गया क्योंकि जिम नहीं है? सारे जिम ऑनलाइन आ गए हैं। इतनी सारी फ्री ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपके पास चूज करने के लिए बहुत कुछ है। योगा ऑनलाइन हो रहा है, जुम्बा ऑनलाइन हो रहा है,
अपने आप से पूछिए कि वाकई में आप कोई बहाना बना सकती हैं? क्या सच में आपका बहाना जेन्युइन है? पूछिए अपने आप से। जब भी आपको लगे कि बिकॉज ऑफ पैंडेमिक मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, स्टूडेंट्स को लगता है कि बिकॉज ऑफ पैंडेमिक नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे लगता है नॉर्मल से आपको और ज्यादा अच्छा टाइम मिल रहा है। बच्चों को समझाइए कि बेटा जब आप स्कूल जाते थे तब तो आने जाने में भी टाइम वेस्ट होता था, इतने सारे आपको डिस्ट्रैक्शंस थे, आप डाइवर्ट होते थे, कई बार स्कूल में अच्छी कंपनी नहीं होती थी, कई बार बुलिंग होती थी। आप तो सबसे प्रोटेक्टेड हो, अभी घर में सेफ हो, एकदम अच्छे से आप पढ़ाई कर पा रहे हो, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? या बीइंग फीमेल, आपके पास तो बहुत अच्छा अवसर है, अवसर चल के खुद ऑनलाइन घर में आ रहे हैं। आप घर में सीखिए। आप इतना सारा, यदि आपको कुकिंग का शौक है, आप नई नई रेसिपी शेयर कीजिए, खुद जानिए, लोगों को जानिए, लेकिन अपनी पावर को पहचानिए। ये शक्ति ना सिर्फ एक माँ में, एक औरत में ही भगवान ने दी है। तो इतना मजबूत विचारों से औरा बुनिए अपने चारों तरफ, अपने घरों में, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, कि कोरोना तो क्या, कोई बड़ी विपदा आपकी फैमिली के आसपास नहीं आ पाएगी। जंग दिमाग से जीतिए, मेंटल हेल्थ से जीतिए। अब यदि आप लोग कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैं लेना चाहूंगी रति, यदि हमारे ऑडियंस में से कोई भी स्पेसिफिक उनकी कोई भी प्रॉब्लम है जो वो फेस कर रहे हैं कि हाउ टू हैंडल बच्चा ड्यूरिंग पैंडेमिक, या कोई भी यदि लेडीज का कोई स्ट्रेस है, तो मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन अब लेना चाहूंगी। श्योर मैम, श्योर। तो किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है मैम से? किसी को कुछ भी क्वेरी है किसी की, या कुछ पूछना चाहते हैं तो? आप अपनी लाइफ में कोई भी क्वेरी, कोई प्रॉब्लम, आप मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज आप लोग पूछिए, जस्ट स्पीक आउट। प्लीज फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। हाँ, मुझे पूछना है। यस जी कविता जी मैम। हाँ, मैम ये मैं पूछ रही थी कि जैसे अभी तो खैर कोरोना के लेके सारे लोग काफी मतलब ये हो गए, अपने घर के अंदर रहते रहते सभी परेशान हो गए हैं बहुत ज्यादा। तो अभी घर के अंदर ही अपना खाना बनाओ, खाओ, अपना जो जी भी करना है यहाँ पे करो। जी जी अच्छा लगता है, बच्चे भी घर पे हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी कभी बहुत परेशानियां भी होती है और इतनी थकावट हो जाती है, मतलब सोते हैं तो सुबह मतलब फ्रेशनेस जो होता है ना उठने के बाद, वो नहीं हो हाँ पाती है। ऐसा हाँ क्यों? हाँ। आपने वही, मैंने आपको बताया कि आप एक बार एनालाइज कीजिए कि आपकी जो लिमिट है काम करने की, कहाँ पे आपने ज्यादा किया है ना। आप आज जब आप मेरे सेशन की बात, कल सुबह से एक डायरी बनाइएगा कि बिल्कुल। आपने ओवर एग्जर्शन कहाँ पे लिया। देखिए, ओवर एग्जर्शन किस लिए हो सकता है? जो आप ब्रेकफास्ट पहले बनाते थे सेम ब्रेकफास्ट है, लेकिन ओवर एग्जर्शन क्या होता है कि बच्चे लेट उठ रहे हैं, आप कोशिश करती है कि उनको मैं ही गर्म सर्व करूं। उस तरीके को बंद कीजिए। जिस तरीके से आप पहले ब्रेकफास्ट बनाते थे वैसे ही सिर्फ टेबल पे रखिए, उनको खुद से सर्व करने दीजिए, उनको खुद से आदत डालिए कि ब्रेकफास्ट के बाद वो उठा के प्लेट स्पून, यदि बाई आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज वो खुद धो करके डालेंगे। आप सुपर वुमेन बनने की कोशिश बंद कीजिए। उन कारणों पे जाइए कि किसकी वजह से आपका काम बढ़ा है। आपको लगता है कि पहले मैं दोपहर में अच्छे से सो पाती थी, अभी नहीं, क्यों नहीं? आपको राइट है, आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है अपनी फैमिली का। सिर्फ काम को, यदि बच्चों ने 3 बजे तक खाना नहीं खाया है, हस्बैंड ने, इन लॉज ने खाना नहीं खाया है, तो आपकी ड्यूटी ये नहीं बनती है कि आप उनको गर्म ही खिलाएगी। आप 1 जो पहले खाना बनती थी से बनाइए, कैसरोल में टेबल पे रखिए, क्योंकि ये अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये पूरे परिवार की है, तो इसे एज ए टीम वर्क आपको करना पड़ेगा। आप माइंडसेट बदलिए कि नहीं मुझे सबका कपड़ा धोना है, बिल्कुल भी नहीं। यदि बाई नहीं है तो वो सब लोग अपना अपना धोएंगे।
यदि बच्चे लेट उठ रहे हैं तो वह नाश्ता खुद लेकर के खुद अपना प्लेट्स धो करके रखेंगे। आप ये देखिए कि बच्चे और हस्बैंड के रहने से कहाँ पे आपका काम बढ़ा है, उसको कर्टेल कीजिए। सुपर मॉम वो नहीं होती है जो हमेशा बच्चों को अपना गरम खाना दे रही है, कपड़े धो के दे रही है। नहीं, बिलीव मी, उनको जिंदगी जीने लायक सिखाइए। आज तो वो आपके पास है, आप कर देंगी, लेकिन जब वो कल फील्ड में जाएंगे, ऑफिस में, आपने देखा है अभी क्यों प्रेशर बच्चे नहीं ले पाते, क्यों सुसाइडल केसेस इतने बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम बच्चों को ओवर पैम्पर करते हैं। हम सोचते हैं पैंडेमिक है, लेकिन उसका असर सिर्फ मेरे तक है, बच्चों को कोई असर ना मिले, हस्बैंड को कोई असर ना पड़े। क्यों भाई? उनको भी तो जिंदगी जीने लायक बताइए। बच्चों को इसके आगे अभी तो वो बहुत प्रोटेक्टेड है, जब वो ऑफिस में जाएंगे, मैरिजेज होती है, तो बहुत सारी चीजें डील करनी पड़ेगी। तो आप उनको अभी से तैयार कीजिए। हमारे यहाँ सुसाइडल केसेस बढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि मदर सोचती है नहीं नहीं, मेरे होते हुए बच्चे काम नहीं करेंगे। दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड। आप ओल्ड होंगी, आपकी एनर्जीज कम होंगी, तब बच्चों को तो क्या ये नॉर्मल लगने लगा है कि मदर खाना बनाएगी, खाना सर्व करेगी, बर्तन धोएगी या बर्तन पूरा करेगी। ये आपने उसको नॉर्मल सिखाया बचपन से। ये बच्चे की गलती नहीं थी, ये आपने नॉर्मल बनाया है ना। लेकिन आपने ये सिखाया होता है कि नहीं, मदर बड़ी है, मदर भी थकती है। मदर ने यदि खाना बनाया तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप टेबल ले करें, ये आपकी ड्यूटी है कि आप सैलेड लगाएं, ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपना झूठा प्लेट खुद उठा के रखेंगे। तो डेफिनेशन बच्चों में आप क्रिएट कर रही है, आप जो बचपन में डेफिनेशन। लेकिन क्या होता है, फीमेल क्योंकि पहले एनर्जेटिक होती है, वो शौक में उसको लगता है नहीं मैं सब कर लूंगी, but that is not a right attitude। बच्चे को जिंदगी जीने लायक बनाइए, उसको आप डिपेंडेंट मत बनाइए, उसको प्रेशर झेलने दीजिए। ज्यादातर माँ बाप सोचते हैं कि हमारे होते हुए बच्चा क्यों प्रेशर ले। एकदम गलत आप सोच रहे हैं। जितना उसको आप प्रेशर लेना बचपन से सिखाएंगे, वह डील कर पाएगा। और ये सब जो सुसाइडल, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब हमारी ओवर पैम्परिंग का नतीजा है। तो सविता जी, कल आप लिख के देखिएगा कि आपका एग्जर्शन कहाँ से बढ़ा है, काम क्या पड़ा है ना। तो वो सबसे शेयर कराइए। आप, आपकी अकेले की ड्यूटी नहीं है, ये पैंडेमिक खाली आपके लिए नहीं है। आप अपने आप को जिम्मेदार क्यों मान रही है कि सब कुछ मुझे खत्म करना है? यदि मेड्स की हेल्प कम हुई है तो न्यूट्रिशन सेम रखिए और अपना डिनर पैटर्न बदलिए। यदि आप शाम को एक सिंपल स्मूदी, सैलेड, सूप खा रहे हैं तो न्यूट्रिशन तो पूरा हो गया ना। जरूरी नहीं है कि आप रोजाना रोटी पराठा। एंड बिलीव मी, आप देख लीजिए, किसी भी डाइटिशियन से कंसल्ट कीजिए, सिंपल रात को जो एक आप सूप पिला रहे हैं, उतनी ही कैलोरीज, उतनी ही डाइट की एक फैमिली को जरूरत होती है। तो थोड़ा सा आप बैलेंस करेंगी तो बिल्कुल बहुत अच्छी लाइफ आपकी हो जाएगी और आप खुद भी इंजॉय कर पाएंगी और बाकी लोग भी इंजॉय कर पाएंगे। कल से ये चेंज करके देखिएगा। हाँ, एक्चुअली होता क्या है ना, हमारे इसमें हम लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है, भाई तुम लड़की हो, अपने घर में काम संभालो, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग ससुराल आते हैं तो सासू माँ को लगता है कि बहू है तो पूरा घर का काम यही संभाले, तो फिर उस चीज पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है खुद को ये करना। नहीं, लेकिन हम वापस एक गलत चीज को दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। हाँ, जैसे हाँ, आपकी मदर ने आपको बिल्कुल समझाया कि काम आप ही को संभालना है, तो आप बिल्कुल। या आपके ब्रदर्स को, सबको ये नॉर्मल लगा कि मम्मी ही काम करेगी या सिस्टर करेगी। अब वही हाँ, रॉन्ग डेफिनेशन आप अपने बच्चों को क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? आप जी, बच्चों को सिखाइए कि मदर झूठा प्लेट नहीं उठा सकती है, मदर इज रिस्पेक्टेड। ये या, आपकी ड्यूटी है, ये संस्कार उसको देना है ना। यदि जो गलती हमारी मदर ने अपनी सर्कमस्टांसेस, हम गलती भी नहीं बोलेंगे मदर की, उस टाइम सिस्टम ही ऐसा था। बट जी, अभी क्या है, यदि आपकी देखिए डॉटर इन लॉज अब वर्किंग आएंगी, क्या वह काम करेंगी? वो बिल्कुल भी नहीं, मैनेज ही नहीं कर पाएंगी, है ना। वो रोबोट थोड़ी है कि वो लोग घर का भी कर लेंगी और यहाँ फिर। लेकिन आपने तो अपने बेटे को संस्कार दिया हुआ है कि फीमेल काम करती है, फिर उसका वो संस्कार वहां पे क्रॉस होगा, उसको लगेगा मेरी मदर काम करती थी, मेरी वाइफ क्यों नहीं करेगी। वहां पे कल्प्रिट कौन होता है? माँ की गलत शिक्षा, है ना। यहाँ पे आप उसको सिखाइए कि कोई भी प्रॉब्लम है, यदि काम बढ़ा है तो वो हर फैमिली मेंबर को डिवाइड करना है। मदर इन लॉ को भी आपको कन्विंस करना पड़ेगा
और मदर इन लॉ नहीं भी कन्विंस हो रही है तो आपको ये सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि मदर इन लॉ रिस्पेक्टेड है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक गलत संस्कार देना, आप अपने बच्चे की लाइफ स्पॉइल कर रहे हो। उसकी वाइफ जब वो वर्किंग आएगी तो वो एडजस्ट नहीं होगा, क्या होगा, डाइवोर्स होंगे, आप दुखी होंगे, मदर इन लॉ। तो आप अभी बहुत समझदार हैं, मदर इन लॉ को पैम्पर करने के और बहुत तरीके हैं, लेकिन बच्चों को वही सिखाइए जो सही है। यदि आपने नहीं सिखाया तो उनकी आने वाली, क्योंकि चीजें बदल जाएंगी, वर्किंग वाइफ आपकी तरह काम नहीं करेगी, जी बिल्कुल सही। आपके बेटे को तो आपने सीखा ही, मदर लगेगा, वाइफ गलत है, आपने जो उसको वो फिल्टर दिया ना, अलग होती है। यदि आपने बेटे को दिया है कि नहीं वाइफ को ही काम करना है, तो बेटा गलत नहीं है। यहाँ पे जो आपने फिल्टर उसको दिया ना, ये कि काम कौन करेगा, ये गलत है। तो आप बच्चे की लाइफ के साथ खेल रहे हैं। कभी इस एंगल से सोच के देखिएगा, कभी मेरे एंगल को। अभी कल जब आप काम करें कि नहीं मेरी जिम्मेदारी है, तब सोचिएगा कि मैं तो सही गलत की सही परिभाषा ही नहीं सिखा रही हूँ बच्चों को, तो ये राइट पेरेंटिंग नहीं है, दिस इज रॉन्ग पेरेंटिंग। पहले क्या था, देखिए जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो वहां पे क्या था, फीमेल को बाकी कोई टेंशन नहीं होती थी। आप याद कीजिए, पहले कोई फीमेल स्कूटी उठा करके बच्चों को कहीं लेके जाती, रिलेटिव को एयरपोर्ट स्टेशन रिसीव करने नहीं जाती थी, उसके लिए गिफ्ट लेने नहीं जाती थी। अभी न्यूक्लियर फैमिली में ऑलरेडी हम बहुत कुछ डील कर रहे हैं जो हमारी मदर्स को कभी नहीं करना होता था। अभी ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो समय के साथ चेंज होगा, और हमें उस चेंज को फेस करने के लिए, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है, दोनों को सिखाना पड़ेगा। तो राइट अपब्रिंगिंग कीजिए, मदर इन लॉ को पैम्पर कीजिए, और बहुत तरीके हैं, पर एक जनरेशन की राइट रॉन्ग की परिभाषा मत खराब कीजिए, वरना उनकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। नहीं, मैंने तो अपने बेटा बेटी दोनों को ही काम करना सिखाया है, दोनों करते हैं बिल्कुल। नहीं, इसीलिए क्योंकि आगे जो प्रॉब्लम, या हेलो मैम, चंदन से बोल रही हूँ। या हेलो, वेरी वंडरफुल सेशन, आई अप्रिशिएट दिस। आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर की हैं हमें और अच्छा लगा, लेकिन मेरा एक सवाल है। मैं सारे कुछ को पॉजिटिवली देखने के बावजूद, आई एम वर्किंग एक्चुअली, सारी चीजों को पॉजिटिवली देखने के बावजूद एक रूटीन लाइफ जो होता है ना, वो एक्चुअली फॉलो कर रही हूँ। ऑफिस का काम हुआ या कुछ और भी काम है, तो एक प्रॉपर रूटीन हो जा रहा है लाइफ, लेकिन फिर भी रात में लेट तक थोड़ा जगना हो पाता है, जिसकी वजह से सुबह थोड़ी देर हो जाती है उठने में। एक बहुत ही मोनोटोनस सा लाइफ फील कर रही हूँ और बहुत ताजगी नहीं महसूस हो रही है इसमें। जैसे ऑल द टाइम या तो आप ऑफिस के लिए काम कर रहे हैं, या फिर उसके बाद आप फ्री होते हैं तो घर के लिए काम करते हैं। ऑल द टाइम यू आर वर्किंग वर्किंग एंड वर्किंग। कैसे मैनेज करूँ? अच्छा, आई मिस्ड योर नेम, आपका नाम क्या था? चंदना। चंदना। हाँ, तो ये बताइए कि ये जो आप बोल रहे हो ना रूटीन लाइफ, आपको ये किसी ने फोर्स किया कि आप यही करेंगे, और इट वाज योर चॉइस? नो, ऑफिस यू आर फोर्स्ड टू डू इट? ऑफिस इज फाइन, नो वन फोर्स मी, एक्चुअली आई एम बाउंड टू डू दिस, आई एम बाउंड टू डू दिस। बाउंड टू डू व्हाट? ऑफिस इज फाइन, ठीक है, 7 to 8 आवर्स। कितने आवर्स का ऑफिस होता है आपका? 6 आवर्स। 6 आवर्स ना, राइट। 6 आवर्स का बाउंडेशन मैं मान सकती हूँ, लेकिन उसमें भी यदि आप मेडिकल लीव अपनी मेंटल हेल्थ के लिए दे रहे हैं, देखिए हमको लगता है कि हम बीमार हो गए तो बहुत इजी होता है, फीवर आ गया मेडिकल लीव, नहीं। अभी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए लीव बहुत जरूरी है। तो आप एक तो मेंटल हेल्थ, आपको हमको सबको पता है कि हम ऑफिस बंक कैसे कर सकते हैं, हमको सबको पता है। सिंपल, हमको प्रायोरिटी चूज करना नहीं आता है, राइट? तो आप ये डिसाइड कीजिए कि नहीं, मुझे तो अभी ऑफिस नहीं करना है, बिकॉज मेरी माई मेंटल हेल्थ इज सफरिंग। आपको लगेगा ऑफिस काम सफर कर रहे हैं, नहीं। अभी जो आप मेंटल स्टेट में है ना, उसमें आप ना तो जस्टिफाई 100% ऑफिस के साथ कर पाएंगी, ना घर के साथ। तो एक बार एक लीव लीजिए, ऑफिस चलना बंद नहीं होगा, ये देश चलना बंद नहीं होगा, बिलीव मी। जब आप रिजुवनेट होकर के वापस ऑफिस ज्वाइन करेंगी, आप 100% दे पाएंगी। जैसे हमारे यहाँ आप ये देखिए, डोमेस्टिक हेल्प थकी हुई आती है तो वो काम नहीं कर सकती है ना, 100% नहीं देगी, सिर्फ उसका प्रेजेंस है। यदि आप उसको एक लीव देते हो, सी उसका एनर्जी लेवल सेम। अच्छा, घर का काम है, सपोज डिनर,
है ना, जब आप वर्किंग है तो आपके पास फाइनेंस इज नॉट ए प्रॉब्लम। एक दिन आप बिल्कुल डिनर ऑफ कीजिए, आप डिनर मंगाइए। पैंडेमिक में बहुत सेफ तरीका है डिनर मंगाने का, मैं आपको बता रही हूँ। यू ऑर्डर, वहीं पे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल इस मतलब मैं during this आपको वही situation। बात बता रही हूँ, ट्राई कीजिए। आप यदि तरीका अपनाएंगी, एक बास्केट को बाहर रखिए, जब वो डिलीवरी बॉय आएगा उसको बोलिए कि तुम ऊपर का पूरा कवरिंग हटा के उस बास्केट में पैकेट डालो और इस कवरिंग को लेके जाओ बाहर डस्टबिन में। जो कुक्ड फूड है ना, उसमें वायरस कभी नहीं रहता है, कभी भी नहीं रहता है। आप नेट पे सर्च कर लीजिए, वायरस आता है पॉलिथीन के थ्रू, कवरिंग के थ्रू, तो आप उसको टच मत कीजिए। ऊपर का पॉलिथीन निकाल करके आप भेज दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप खुद ग्लव्स पहनिए, दूसरे फैमिली मेंबर को बोलिए कि वो प्लेट चम्मच रखेगा, ग्लव्स पहन के अपने बर्तन में वो खाना डालिए और बाहर का बाहर वापस उसको पैक करके घर के बाहर जो डस्टबिन है उसमें डालिए और हाथ सैनिटाइज कर लीजिए। वेरी सिंपल। देखिए, ये आपने माइंडसेट बनाया हुआ है, लेकिन बाकी जो जोमेटो डिलीवरी इतना सब अभी सब लाइफ चल रही है। दिस इज नॉट ए वेरी टफ थिंग। अदरवाइज भी आप सोचिए, जो मार्च में चीजें आप नहीं कर रही थी, उनमें से काफी चीजें आपने शुरू की होंगी। लाइक हम कपड़े आयरनिंग के लिए नहीं दे रहे थे, अब दे रहे हैं ना। लेकिन कोरोना थोड़ी कम हुआ है, सिर्फ आपने माइंडसेट बदला है। तो अभी माइंडसेट आज ट्राई कीजिए मेरे कहने से। आज खाना बाहर से मंगाइए, है ना, आज खाना बाहर से मंगाइए। और सेम वे में आप, मैंने बताया ना 100, मेरा देखिए कल बर्थडे था, हमने भी डिनर बाहर मंगाया। सिंपल यही तरीके, आप ये वाले प्रिकॉशंस लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा मैं आप सबको बताऊं, अभी हम बहुत घूमने से डरते हैं, पर आप लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाइए, सेल्फ ड्राइव में लॉन्ग ड्राइव पे जाइए। इट्स ए ग्रेट ग्रेट चेंज। डिनर स्किप की आज जाइए। आपको जैसे शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है, तो भीड़ वाले मार्केट सिर्फ ड्राइव करके आइए और एक चीज देखिए, हो जाएंगी आप, इतना फ्रेश फीलिंग करेंगी। फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाइए। अभी तो फास्ट टैग है, तो आपको कहीं हाईवेज पे भी विंडोज खोलने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल के लिए भी आप क्या कीजिए, अंदर से फोन में ही अमाउंट बताइए कि हमको इतना पेट्रोल भराना है, अंदर से ही पेटीएम पास। हेलो, बिना कांटेक्ट के आप, है ना, बिना कांटेक्ट के आप 100% घूम के आ गए और रिजुविनेट। अब इस संडे को एक बार मेरे कहने से आप सब बहुत सिंपल कुछ भी पैक कीजिए, चाहे नमकीन बिस्किट ही पैक कीजिए, चाहे फ्लास्क में बना के जाइए और लॉन्ग ड्राइव पे जाइए। और कहीं पे ऐसी जगह मिलेगा जैसे खुला हुआ कोई खेत होता है, आपने देखा होगा ऑन द वे, ऐसी बहुत जगह आती है जहाँ पे कोई दूर दूर तक नहीं होता। आप वहां पे उतरिए, अपना चटाई बिछाइए, फैमिली के साथ चाय पीजिए, घर का बनाया हुआ खाना खाइए और वापस आ जाइए। बिलीव मी, कोई इन्फेक्शन कैच नहीं होगा, क्योंकि आपका कांटेक्ट तो हुआ ही नहीं ना कहीं भी, क्योंकि आप फिजिकल हेल्थ के लिए तो इतना कुछ कर रही हैं। दूर होना हो जा रहे हैं ना, जो हम लोग नेचर से जो दूर होते जा रहे हैं थोड़ा। जैसे सामने गार्डन दिखता भी है तो भी नीचे उतरना नहीं चाहते हैं, बहुत सारी भीड़ है, लोग हैं, क्या होगा, दिमाग में एक चलता रहता है। नहीं, तो पास वाले गार्डन मत जाइए। नहीं नहीं, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि लॉन्ग ड्राइव में ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ, क्योंकि देखिए फिजिकल हेल्थ के लिए आपने सैनिटाइजर यूज कर लिया, आपने सोशल डिस्टेंसिंग कर लिया, आप मास्क कर रहे हो। व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, लॉन्ग ड्राइव पे जाइए। सिटी के बाहर आपको ऐसी बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। आप एक बार बिल्कुल नेचर के करीब जाइए, कोई बड़ा पेड़ दिखे वहीं पे अपना चटाई बिछाइए, बैठ के खाइए, कोई बिना कांटेक्ट के, आप बिल्कुल फ्रेश होके। इस वीकेंड एक बार मेरे कहने से आप ये सब करके देखिए, एंड बिलीव मी, मंडे आपको लगेगा कि वाओ, लाइफ इज बैक। और 100% सेफ है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कांटेक्ट तो आपका कहीं हुआ ही नहीं ना। लॉजिकल सोचिए, है ना, ड्राइव में प्रॉब्लम तब है जब आप लोगों के टच में आ रहे हैं। तो कांटेक्ट लेस ड्राइविंग कीजिए और पूरे भीड़ वाले मार्केट में सिर्फ गाड़ी से घूम के आइए, विंडोज शॉपिंग कीजिए, विंडो ओपन मत कीजिए। देखिए कितना होता है, क्या है, आपको लगता है कि हाँ लाइफ है, थोड़ा लाइवली है। जब हम मार्केट सिर्फ गाड़ी में से भी देखते हैं ना, तो लगता है कि हाँ लाइफ है, लाइवली है। तो ये छोटे छोटे टिप्स करके देखिए, हम कोरोना से घर में बैठ के नहीं लड़ पाएंगे,
खाली फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। एक इस संडे आप लोग खाना बनाइएगा और मेरे कहने से एक बार ऐसी जगह घूम के आइए एंड सी द डिफरेंस। थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशंस। और किसी का, बबीता मैम आपको कुछ पूछना था? हेलो, हाँ जी, पूछिए बबीता मैम। हेलो मैम। हाँ पूछिए। हेलो मैम, आपने शुरू में कुछ 8 पॉइंट्स बताए थे, 8 पॉइंट बताए थे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बबीता मैम हम या आपको बबीता सुन जी, रहे हैं, आई आप कैन बोलिए। हियर यू। हाँ, यू आर ऑडिबल, बताइए जी। आपने शुरू में 8 पॉइंट बताए थे, 8 पॉइंट बताए थे कुछ। जी बबीता। हेलो जी जी, हाँ जी हाँ जी, वो तो 8 आपको पॉइंट मैं दोबारा बताऊं? जी हाँ, जी हाँ। हेलो, हाँ जी, तो देखिए यस 8 पॉइंट्स। हाँ, सबसे जरूरी है कि आपका मोशन या वॉवल मूवमेंट आप जिसको बोलते हैं वो क्लियर और टाइम पे है, मतलब पूरी तरह से यू आर फीलिंग कि एम्प्टी स्टमक हो रहा है या नहीं, दैट इज अ विजिबल पॉइंट। सेकेंड होता है प्रॉपर स्लीप। यदि आपको लैक ऑफ स्लीप नहीं हो रहा है, आपको कोई सोने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, एंजाइटी नहीं हो रहा है ना। थर्ड है एक्सेसिव वेट। फोर्थ है आपका क्लियर स्किन, आपका पॉजिटिव थॉट्स, ये सब आपके बराबर हो रहे हैं, तो ये सब बहुत विजिबल सिम्टम है। और एक होता है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हंगर, आपको खुल के भूख लग रहा है, और खुल के भूख तभी लगेगा जो मैंने आपको रूटीन बताया ना कि 6 o'clock आप सिर्फ सूप और सैलेड और पूरा दिन में सिर्फ एक ग्रेन लीजिए, क्योंकि क्या आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगाता है, उसको हील करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो जब आप ये फॉलो करेंगी ना, और मॉर्निंग का पॉजिटिव थॉट्स का फ्लो, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई आप न्यूज नहीं सुनेंगी, सिर्फ आप नेचर के मैसेजेस को समझेंगी कि देखिए ना तो सूरज ने निकलना बंद किया, ना पौधों ने उगना बंद किया, ना चिड़ियों ने चहचहाना, उस पॉजिटिव थॉट। और पॉजिटिव थॉट ब्लेसिंग्स, अपने घर को, जो मैंने आपको बताया, घर को ब्लेस कीजिए, फैमिली को ब्लेस कीजिए, जो भी बच्चा बाहर जा रहा है, हस्बैंड बाहर जा रहे हैं, उनके चारों तरफ अपनी ब्लेसिंग से एक बॉक्स बना के भेजिए कि इसके अंदर कोई एंटर नहीं कर सकता, कोरोना कभी एंटर कर ही नहीं सकता। आप इन पॉइंट्स के साथ शुरू करेंगी तो 100% आई कैन एश्योर यू, आपको डॉक्टर्स फिजिकल हेल्थ के लिए एश्योरेंस देते हैं, सेम एश्योरेंस मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोग मेरा नंबर ले लीजिएगा रति से या मीनाक्षी से, और यू कैन कॉल मी एनी टाइम। इनमें से 100% ये टेस्टेड तरीके हैं, यू विल फील अ डिफरेंस। और सबसे बड़ी बात कि जब भी आपको लो फीलिंग हो रही है, किसी भी पॉइंट पे आपको लग रहा है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, आई एम नॉट एबल टू मैनेज बच्चा, आई एम नॉट एबल टू मैनेज फैमिली, या किसी टाइम आपको ये समझ ही नहीं आता है कि मुझे लो क्यों लग रहा है, समटाइम यू फील लाइक क्राइंग, आपको लगता है कि बस मुझे रोना आ रहा है, कभी कभी आपको लगता है मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, उस पॉइंट ऑफ टाइम से आप मुझे बात कीजिए, या किसी और को जब आप मेंटोर मानते हैं ट्रस्ट कीजिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना आपका वो थॉट प्रोसेस चेंज होना बहुत जरूरी है। वो नेगेटिव थॉट यदि लंबा गया तो वह आपकी हेल्थ को सफर करेगा, आपको स्पॉन्डिलाइटिस, पेन्स, ये सब जो है इम्यूनिटी कम करता है। आपको यदि कहीं पेन हो रहा है मीन्स आपकी इम्यूनिटी परफेक्ट है ही नहीं, आप कहीं ना कहीं बहुत टेंशन लाइफ में ले रहे हैं, आप कहीं ना कहीं कुछ बहुत सफोकेटेड है, किसी बात से बहुत परेशान है, तो आप चीजों को कंट्रोल नहीं ले सकते, पर आपका रिएक्शन उनके लिए क्या है वह आप बदल सकते हो ना। तो उस पे आपको करना है, उस जो नेगेटिव थॉट जिस टाइम आ रहा है, अपनी लाइफ में एक ऐसा मेंटोर जरूर रखिए जिससे जब आप लो फील कर रही हैं तो तुरंत बात कर सके, और उस नेगेटिव थॉट को वो निकालने में हेल्प करेगा। आपकी लाइफ वंडरफुल हो जाएगी, बिलीव मी बबीता जी, उस थॉट को सिर्फ निकालना है आपको। तो एनी टाइम फील फ्री टू कॉल मी, यदि कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आता है और आप लोग को लगता है कि हाँ हमें मतलब लो फीलिंग हो रही है, तो आप कॉल कर सकते हो मुझे। जी, लो फीलिंग के लिए मेरे पास है, मैं सीधे गॉड के पास जाती हूँ, भगवान के आगे खड़े होकर बात कर लेती हूँ। दैट इज परफेक्ट, नथिंग लाइक दैट। यदि आप गॉड बिलीवर हो तो आपकी हर प्रॉब्लम का हर सॉल्यूशन भगवान के पास होता है। आई फर्मली बिलीव, बट समटाइम्स क्या होता है, यू वांट समवन की जो आपको सुने,
है ना? Yes, कई yes, बार yes. है ना, भगवान के आगे हाँ. सिर्फ आप अपनी बात कहते हो, कई जी बार हाँ. आपको 1-to-1 कन्वर्सेशन की जरूरत होती है, जी. तो उस टाइम में जरूरत होती है एक अच्छे फ्रेंड की, एक अच्छे मेंटोर की। उस My टाइम में ये my husband is my best friend and best mentor. My नथिंग husband, लाइक दैट, both नथिंग लाइक husband wife are. दैट्स ए वंडरफुल कॉम्बिनेशन। यदि हस्बैंड से आप हस्बैंड फैमिली फ्रेंड बन जाती है तो नथिंग लाइक दैट, यू नो, Yes, वो मैम. तो हमारा बहुत family. अच्छी, जी जी. बहुत अच्छा, अच्छी बात है। एक बात तो या और थी, मुझे रात में नींद थोड़ी लेट आती है, लेकिन मैं सोती हूँ 6 से 8 घंटा, अपनी नींद पूरी करके ही उठती हूँ मैं, भले लेट वेकअप हूँ। उसके बाद मैं सारा दिन एकदम फुल एनर्जेटिक रहती हूँ। नहीं, लेकिन अभी नींद के लिए वैसे आपको यदि प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो इट्स फाइन, लेकिन कभी आपको लगे कि भाई नींद नहीं आ रही है, वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, तो जस्ट ट्राई ए सिंपल मेथड। आप कोई भी ऑयल लेके, कोकोनट ऑयल लेके अपने पाँव के नीचे जो तलवा होता है उस पे मसाज कीजिए। हाँ जी, वो करती हूँ मैं, है ना, ये कभी कोई कीजिए। और परेशानी होने पे यस वही करती हूँ। तो इमीडिएट नींद आता है। मतलब दिस यू ऑल कैन अप्लाई। कभी भी आप कोशिश कीजिए 2 से 5 मिनट की मैक्सिमम मसाज में आप सो जाएंगी। मेरी मदर का बताया मैंने उसका, ये मैं करती हूँ ऐसा। परेशान जब होती हूँ, नींद नहीं आती ना, नींद मतलब उचाट हो जाती, तब मम्मी जो बताई वो करती, तेल लगाने वाला। हाँ, नहीं, दिस इज परफेक्ट, मतलब बहुत। थैंक यू सो मच मैम। हेलो वेरी नाइस सेशन, बहुत अच्छा आपका सेशन था, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बबीता मैम। यस परवेश मैम। हेलो मैम, मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ आपसे, जैसे हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है परवेश मैम, आप पूछिए। हाँ शिप्रा मैम, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे ये कहते हैं ना इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये काढ़ा पियो, ये पढ़ा। मेरे ऐसे हमारी फैमिली में ही बच्चे को, जैसे सुबह उठ के सब बच्चों को, पूरे फैमिली को देते थे, वो बच्चे के नोज में से इतना ब्लड आने लग गया तो वो बंद करा, ठीक हो गया। क्या ये ठीक है? वे बच्चों को नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, मैंने आपको शुरू में ही बताया, कि हम लोग एक्सेस फिजिकल हेल्थ के लिए कर रहे हैं, एंड एक्सेस इज वेरी बैड फॉर एनीथिंग। मैंने आपको इम्यूनिटी जज करने के जो 8 तरीके बताए हैं, आप उससे सिर्फ इम्यूनिटी जज कीजिए, और उसको सुधारने के लिए जो मैंने डाइट चार्ट आपको बताया ना, बहुत सिंपल है ना, कि सुबह में सिर्फ आप वेजिटेबल जूस लीजिए, देन फ्रूट, सिर्फ एक ग्रेन लंच में लीजिए, डिनर में वापस कोई भी सैलेड सूप आप ट्राई कीजिए। कोई हार्म आप नहीं बता पाएंगे, आप मेरे फोन नंबर पे 1 महीने के बाद ट्राई करके बताइएगा। और सबसे बड़ी बात, ये स्ट्रेस इतना कम करेगा क्योंकि आपकी लिए काम बहुत कम करता है। जैसे आपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट लिया, बर्तन कम होगा, बर्तन मांजने का टेंशन नहीं होता है ना। रात में भी आपने आटा गूंदा नहीं, हमको चपाती नहीं बनानी है, राइस नहीं बनाना है, तो एक फीमेल कैन अंडरस्टैंड कि रोटी, राइस, ये सब बनाने का ज्यादा बर्तन होता है जब हमारे पास हेल्प नहीं है। अभी पैंडेमिक टाइम में हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो आपके मेंटल स्ट्रेस को कम कर रहे हैं और इम्यूनिटी बढ़ा रहा है और न्यूट्रिशन पूरा दे रहा है। तो आप बताइए, इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन कोई नहीं हो सकता ना। तो काढ़ा इज एक्सेस, कहीं पे प्रूफ नहीं है। देखिए, ये सब मार्केटिंग है, ये सब बिजनेस है, हमारी बॉडी इतना डाइजेस्ट कर ही नहीं सकती। सिंपल आप तुलसी ऑल्टरनेट डे में खा लीजिए। आपके पास गिलोय है तो गिलोय का स्टेम या पत्ती, फॉर अ चेंज। एक्सेस काढ़ा फिजिकल हेल्थ पे आपको वर्क नहीं करेगा। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि मेंटल हेल्थ से ही आप ठीक रह पाएंगे। तो ये जो मैंने आपको डाइट बताया, एक बार आप ट्राई कीजिए, इसमें आप 100% इम्यूनिटी, हेल्थ एंड नो हार्म, 100% इट इज गारंटीड। थैंक यू सो मच, थैंक यू परवेश मैम। और किसी के कुछ क्वेश्चन है? किसी को कुछ पूछना है? मुझे कुछ बोलना है। बताइए कविता मैम। हाँ, मैं ये बोल रही थी मैम, आपने बताया कि जैसे चांदना मैम को आपने बताया कि बहुत ज्यादा तो आप लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए, ठीक है जी। तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो आशियाना को थैंक बोलूंगी कि या मेरी अपनी किस्मत है कि मैं इतनी अच्छी जगह रहने आई, कि एकदम हमारा घर जो है, हमारे चारों तरफ ना पहाड़ी है, और जब आप सनसेट को देखेंगे ना, इतना खूबसूरत लगता है कि हम लोग डेली शाम को बालकनी में बैठ के वही देखते हैं। कभी पूरा नेचर, बिल्कुल नेचर, हाँ बिल्कुल, कभी ब्लू हो जाती है। उसके बाद ना हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे भी हमेशा जाते हैं। तो अभी के मौसम में क्या है ना, यहाँ पे काश के फूल उगते हैं, बिल्कुल व्हाइट,
और वो पहाड़ और चारों तरफ पहाड़, वो कांच के फूल, ऐसा लगता है ना जैसे बर्फीली वादियां होती है ना, चारों तरफ बर्फ बर्फ, वो वैसा दिखता है। मतलब उधर जाएंगे आपको इतनी सुकून मिलेगी, वहां बैठ के बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अगेन वही नेचर आपको ब्लेस कर रही है ना, यू आर ब्लेस्ड विद नेचर, नेचर ही आपको एंटरटेन कर रही है, नेचर ही आपको मैसेज। यदि आपके पास इतनी खूबसूरत बैकग्राउंड है, यू आर लकी। लेकिन जो लोग मेट्रोज में रह रहे हैं, दिल्ली बॉम्बे टाइप की सिटीज में, उनको चेंज चाहिए होता है क्योंकि दे आर सराउंडेड विद कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। तो उन लोग के लिए ये मेरा सजेशन था कि चेंज के लिए, लेकिन सेफ। आप ये मत कीजिएगा कि मैडम ने बोला था ड्राइव पे जाएंगे, रास्ते में हम आराम से सब जगह रुक रहे हैं, है ना, रेस्टोरेंट्स में भी रुक रहे हैं, लू भी यूज किया। नहीं करती हूँ। नहीं, इट्स फॉर ऑल। फिर बोलेंगे कि अरे शिप्रा मैम ने तो बोला था ड्राइव कीजिएगा, हमें तो कोरोना हो गया। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि कहीं नहीं, यदि आपको लू भी यूज करना है ना, तो आप ओपन में लू जाइएगा। डोंट यूज एनी वॉशरूम्स ऑफ रेस्टोरेंट। इसको ट्रैकिंग टाइप फील कीजिए, पूरी प्रिकॉशंस के साथ जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू विल एंजॉय ड्राइव लाइक एनीथिंग और रिजुविनेट होके आएंगे। लेकिन आप पुराना बिना प्रिकॉशंस के ड्राइव पे जाएंगे, ऑफ कोर्स की विंडोज आप खोल रहे हैं, टोल टैक्स पे भी यदि आपके पास फास्ट टैग नहीं है, तो आप यदि टैक्स दे रहे हैं तो आप करेंसी टच कर रहे हैं, तो वापस से आप कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो आपको इन्फेक्शन आ सकता है। ये सब मेक श्योर कि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो, तभी आपको ये अच्छा हो पाएगा। तो सारे प्रिकॉशंस के साथ लाइफ को एंजॉय कीजिए। मेंटल हेल्थ इज अबव ऑल। आप नहीं पिएंगी काढ़ा चलेगा, विटामिन सी एक हफ्ता नहीं लेंगी, जिंक नहीं लेंगी चलेगा, ऑक्सीमीटर नहीं खरीदेंगी चलेगा, लेकिन यदि आपने अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान नहीं दिया तो फैमिली भी सफरर होगी और ये वर्ड भी सफरर होगा। क्योंकि मैंने शुरू में बताया ना कि वो प्लग पॉइंट है जो सबको चार्ज करेंगी। अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस वर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें एम बनाइए कुछ एक्स्ट्रा देने का। देने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, आप सब एजुकेटेड फीमेल्स होते हैं। आप कुछ नहीं तो फोन के थ्रू ऑनलाइन एक बच्चे को 1 घंटा पढ़ाइए। हम सब में अल्फाबेट सिखाने की कैपेबिलिटी है, हम सब में फोनेटिक सिखाने की कैपेबिलिटी है। तो जब कर्माज का हिसाब होगा तो एटलीस्ट आप बोल सके कि जब पूरी दुनिया अनसर्टेनिटी से जा रही थी, तो आई मेक श्योर कि इस बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। आप अपने आसपास देख रहे हैं कि मेट्स के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वो तो बोलती है मैडम एडमिशन नहीं हुआ इसलिए नहीं पढ़ रहा है। आप जिम्मेदारी लीजिए, 1 घंटा उसको कोई मॉरल स्टोरी सुनाइए, अच्छे अच्छे वीडियोस उसको ट्रांसफर कीजिए। बिना कांटेक्ट के, बिना टच के आप उसकी लाइफ बना सकती है और इट विल इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। उसका फायदा नहीं होगा, बिलीव मी, यू विल ग्रो। आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। जो हम बच्चे और पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, दिस इज आवर नॉर्मल ड्यूटीज, है ना, दिस इज आवर नॉर्मल ड्यूटीज। ये हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। कुछ 1 वीक में 2 घंटा किसी का भला करके देखिए। और ग्रेटिट्यूड जो हमें भगवान ने, नेचर ने दिया है ना, जैसे आशिया ने के लिए आई एम वेरी हैप्पी कि आपने उनको ये बताया, उनको लाइक एनकरेज किया, अच्छी बात आपने शेयर की, आशिया ने की हमारे साथ। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। जो अच्छी चीजें लाइफ में हमें उनको शेयर करना चाहिए, जरूर बताना चाहिए। दिस इज द एक्चुअल ग्रेटिट्यूड फॉर एनीवन। या एनीथिंग, एनीवन एल्स? और किसी को कुछ पूछना है? ओके और तो किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है। शिप्रा मैम, इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन राइट योर नंबर इन द चैट बॉक्स, और यू कैन टेल मी, आई कैन राइट योर नंबर। Yeah, you write down. It's 95999 95999 34 34 711। 711। तो ट्रक्स में वापस से मैं आपको टेक अवेज बता रही हूँ कि आप लोग ड्राइव पे जाइए, लेकिन खाली ड्राइव वर्ड याद मत रखिएगा, मेरी सारी प्रिकॉशंस याद रख के जाइएगा। विंडो शॉपिंग में जाइए। जैसे यहाँ पे जो मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली में सीपी है, लाजपत नगर है, ये सब मार्केट्स में सिर्फ ड्राइव पे जाइए। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। आप बिल्कुल रिजुविनेट, क्योंकि जब आप क्राउड देखते हैं ना, आप लाइव देखते हैं, तो आपको लगता है हाँ लाइवली है, सब कुछ चल रहा है, कुछ रुका नहीं है। सेकेंडली, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए। इम्यूनिटी नापने का जो मैंने तरीका बताइए, आज आप अपना, आप बोलेंगे तो मैं रति के थ्रू आप लोग को पोस्ट करा दूंगी या चैट बॉक्स में आई विल गिव। वो एक तरीके से अपना स्कोर कार्ड आज इम्यूनिटी का बनाइए।
यदि आपका नहीं है तो 1 वीक तक मेरी डाइट फॉलो कीजिए, फिर देखिए आपका स्कोर कार्ड क्या आ रहा है। 100% इम्यूनिटी, यू आर फिट, आप 100% अपनी फैमिली को चार्ज कर सकती हैं। और प्लीज सुबह सुबह अपने घर का माहौल बहुत अच्छा रखिए, क्योंकि आपके अंदर पावर है, आपको कोई हिला नहीं सकता। बच्चों को बहुत अच्छे मूड से उठाइए, किसी भी तरीके का कोई फ्रस्ट्रेशन उन तक मत पहुंचने दीजिए। वाइफ, अपने हस्बैंड तक, इन लॉज, पेरेंट्स, इवन सर्वेंट, क्योंकि जो हेल्प है ना वो आपका सपोर्ट सिस्टम है। वो खुश होगी तो ही आपका घर का माहौल खुश रहेगा। तो इस बात को समझिए। और यदि कोई चीज, जैसे अभी मेरे को आपने बोला था कि आप बहुत थक जाते हैं, तो वो काम मत कीजिए जिससे थक रहे हैं। देखिएगा कुछ नहीं बदलेगा। बच्चा, हस्बैंड, फैमिली सब बहुत खुश रहते हैं यदि आप खुश है। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपनी मेंटल हेल्थ, घर के माहौल और दूसरों के। कई बार आप बहुत छोटे छोटे टेंशन लेते हैं। सपोज जैसे आप कभी ब्रदर इन लॉ के घर गए, आप मतलब कि आपके घर पहले आई देवरानी, तो आपने उसका स्वागत किया, बहुत सारी डिशेस बनाए, ये वो आपने किया। नेक्स्ट टाइम जब आप उसके घर गए तो उसने सिंपल आपको एक दाल रोटी सब्जी खिलाई, आपने टेंशन का कारण ढूंढ लिया। देखा, मैंने तो इतना सारा खिलाया था, उसने नहीं खिलाया। लेकिन गलत कौन है? शी हैज नॉट आस्क्ड यू टू मेक सो मेनी थिंग्स। देवरानी या आपके फ्रेंड ने नहीं बोला था कि इतनी चीजें बनाओ, ये आपकी चॉइस थी। आप बनाने में खुश थी, वो बिना बना के खुश है। तो दोनों को अपनी तरीके से खुश रहने का हक है। हम जजमेंटल नहीं हो सकते कि उसने इतना सिंपल बनाया। इसमें क्या आप अपने अंदर नेगेटिविटी लाके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी नेगेटिविटीज ला रहे हैं। तो जजमेंटल मत होइए। हो सकता है वो थकी हुई हो, उसके पास कुछ और काम हो, तो कभी भी जजमेंटल मत होइए उतने आसानी से। और ये आपका डिसीजन है कि आप 5 सब्जियां बनाते हैं, ये उसका डिसीजन है। दोनों में से कोई भी रॉन्ग राइट नहीं है, दोनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। उसने आपको फुल न्यूट्रिशन खिलाया, हेल्थ दी, दैट इज मोर देन एनफ। वैरायटी जरूरी नहीं है। तो रिलैक्स, लाइफ को बहुत कूल बनाइए। जो बचपन से आपको सॉफ्टवेयर में फीडबैक है ना कि नहीं पोहा ही हेल्दी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चीजें, नई चीजों को अडॉप्ट कीजिए, है ना। अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए हम लोग जैसे अभी कपड़ों का काम बहुत लेते हैं, बाई नहीं होती, पहले मशीन है तो फिर सुखाएंगे। आपको लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है तो ड्रायर भी खरीद लीजिए, उतना सब काम बच जाता है। डिश वॉशर ले लीजिए। थोड़ा सा आप चीजों को बदलिए और देखिए लाइफ कितनी रिलैक्स। एंड बिलीव मी, मैंने जैसे बताया, बाहर से खाना आज मंगा के खाइए, कुछ भी नहीं होगा। 100% मैं रिटर्न में दे सकती हूँ यदि आप मेरी तरह से सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके करेंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया। क्योंकि कुक्ड फूड में कभी भी वायरस नहीं रहता। सेम लाइक आयरन, कपड़े कराने में आयरन जो होके आते हैं कपड़े, उतने एक्सेस हीट पे कोरोना वायरस नहीं होता। प्रॉब्लम आता है जिसमें हम वो कपड़े रैप करके मंगाते हैं। तो आप बोलिए आयरन मैन को कि वो बाहर ही कहीं रखे और उसको 2 दिन बाद आप टच कीजिए, कोई इन्फेक्शन नहीं आएगा। आप लाइफ को स्मूथ बनाइए, लाइफ को स्मूथ बनाइए। सिर्फ मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग तक उलझे मत रहिए। सिर्फ वो फिजिकल हेल्थ के लिए है, और फिजिकल हेल्थ से ज्यादा आपको मेंटल हेल्थ का है। मेंटली आप कैसे रिलैक्स रह सकते हैं, उसको ये छोटे टिप्स करके यू कैन चेंज योर फैमिलीज लाइफ। तो कभी भी आप लोग को लगे कि कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, एनी टाइम यू ऑल आर वेलकम टू कॉल मी। मैं उस टाइम फोन नहीं उठाऊंगी तो आई विल कॉल यू बैक। पर अपनी लाइफ को स्मूथ बनाइए। या रति, एनीथिंग एल्स? No ma'am, that's it for the day, and thank you so much for this informative session. I hope कि सबने ये session enjoy किया है, and everybody was listening to you very very carefully कि जो आपने instructions दी हैं, जो आपने समझाया है। तो थैंक यू। आज सब ड्राइव पे जाएंगे, खाना बाहर से मंगाएंगे एंड सी पार्टी है सबकी एंड सी द डिफरेंस। आज देखिएगा लाइफ कितना चेंज लगेगा आपको। हमारे यहाँ तो रोजी पार्टी होती है वैसे तो। थैंक यू सो मच शिप्रा दी। थैंक यू मैम।
Thank you so much. लेकिन सच में हमारे आशियाना में बहुत ज्यादा नेचर करीब है, बहुत ज्यादा करीब है नेचर। आशियाना इतना खूबसूरत है। Very soon I will visit Ashiana. Very soon I will come to meet you all. आइए आइए आइए, वेलकम Yeah, it वेलकम। was a pleasure interacting with you all. Thank you so much. थैंक यू सो मच। थैंक यू शिप्रा मैम। थैंक यू शिप्रा जी। Thank you so much. Bye bye. थैंक यू रति मैम, थैंक यू ऑल सुपर मॉम। Thank जय you. श्री कृष्ण, जय Thank you. श्री कृष्ण।